यीशु के नाम में आप सबको अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु मसीह का शाहाना दाखला। और जो सवाल आज हम सब के लिए जो सवाल है वो है कि क्या हम यीशु को बादशाह के तौर पे अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देते हैं? नहीं। और मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि अगर हम देखें, शैतान एक तरफ, खुदा एक तरफ, दोनों हर चीज़ में अपोजिट हैं। अगर खुदा सच की तालीम देता है तो शैतान झूठ की तालीम देता है। अगर खुदा प्यार की तालीम देता है तो शैतान नफ़रत की तालीम देता है। लेकिन एक बात है जो शैतान भी नहीं झुटला सकता, जो खुदा की तरफ से है, और वो है यूनिटी। और यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो यीशु ने कहा कि शैतान अगर शैतान को ही निकाल दे उसके घर से तो उसकी बादशाहत कैसे कायम रहेगी। अगर बादशाहत कायम रहना चाहती है तो उसके लिए यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर शैतान चाहता है कि वो अपनी बादशाहत कायम रखे तो वो यूनिटी को नहीं झुटला सकता। और इसी तरह खुदा की बादशाहत में यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यीशु हमारा बादशाह है तो उस बादशाहत को हम सब मसीहों को ने जो कायम रखना है वो यूनिटी के ज़रिए से है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह आए शाहाना दाखला में तो कैसे यूनिटी के साथ लोगों ने यीशु की तारीफ़ की। और वही यीशु की तारीफ़ जो यूनिटी में एक भाई बहन बन के जो हम करते हैं वही यीशु को खुशी देती है। तो आए मिल के अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं एक दुआ के साथ। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया कि हम तेरी हुजूरी में आए। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू चाहता है कि तू हम सब के दिलों पे बादशाही करे, क्योंकि तू चाहता नहीं कोई दुख में जाए, कोई मुसीबत में जाए। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत अच्छी तरह से ये जानता है कि जिस वक्त हम तेरे से दूर गए तो उस वक्त हम शैतान के कब्ज़े में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, बीमारियों में। लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आया कि तू ज़िंदगी दे और कसरत से दे। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए। ऐ खुदा, फजल दे के जिस यूनिटी में तेरे लोगों को तेरी तारीफ़ करनी चाहिए, जिस तरह हमें उन लोगों ने तेरे नारे लगाए, सब ने मिल के एक यूनिटी में। ऐ खुदा, फजल दे हम भी एक रूह एक जान बन के तेरी खिदमत करने वाले हों, तेरे तुझे वो हदिया दे जो तेरे दिल को भाता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं और एक ही चीज़ तुझे भाती है कि हम रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करें। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए। बाकी सारे लम्हा तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब तेरे गीत गाएं, जो कुछ बोला जाए, जो कुछ सुना जाए, खुदा हर चीज़ पे तेरा कब्ज़ा और तेरे पाक रूह का कंट्रोल हो। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। मिल के अपना पहला गीत गाते हैं, ज़बूर 6। ऐ यहोवा अपना गुस्सा ना वखा, ऐ यहोवा अपना गुस्सा ना वखा, कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। ऐ यहोवा अपना गुस्सा ना वखा, ऐ यहोवा रहम कर बेताब हाँ हड्डियाँ कंब दियाँ, यहोवा दे शिफा, कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। ऐ यहोवा अपना गुस्सा ना वखा, जानते मेरी है डाडी कंब दी, गुस्से कद ती कर यहोवा रहेगा, कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। ऐ यहोवा अपना गुस्सा
ना वखा। ऐ यहोवा आ छुड़ा तू मेरी जान, अपनी रहमत नाल तू मैनू बचा। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। मौत दे विच किस नू तेरी याद है, कब्र दे विच शुक्र केड़ा करेगा। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। थक गया मैं करदा करदा, हाय हाय भिज गया रो रो के मेरा बिस्तरा। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। अखियां धुंधलायां टोए पै गए, वैरियां दे वैर दा गम खा गया। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। दूर हो बदकारों में थो, दूर हो सुनी रब ने मेरे रोवन दी सदा। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। मेरी मिन्नत हुन यहोवा ने सुनी, हाँ दुआ मेरी यहोवा सुनेगा। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। शर्म विच दूती मेरे कंबन गे सब, खारो खजल फिर के होवन गे सदा। कहर विच अपने ना मैनू दे सजा। यहोवा अपना गुस्सा ना
वखा ऐ यहोवा अपना गुस्सा ना वखा। खुदा एक ऐसा बादशाह जो अपने लोगों को जो रास्तबाजी से चलते हैं उनको खुदा गिफ्ट्स देता है, खुदा उनको रिवॉर्ड्स देता है, सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आने वाले जहां में भी। लेकिन खुदा पाक भी है और खुदा उसी पाकीज़गी में बदला भी देता है हर गुनाह का। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, आ रहा है शहंशाह आ रहा है। आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। आप भी मेरे साथ कहेंगे, आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। यीशु शहंशाहों का शाह, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है। मिलके तालियों के साथ गाएंगे। आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। यीशु शहंशाह का शाह, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आज़ाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आज़ाद। उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आज़ाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आज़ाद। यीशु सबका मुक्तिदाता, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात,
दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। यीशु सबका मुक्ति दाता, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम, मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम, मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम। यीशु यह राफा, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। यीशु शहंशाहों का शाह, राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। आपने देखा होगा मूवीज़ में अक्सर वो दिखाते हैं जब बादशाह कहीं जाता था तो उसको तोहफे दिए जाते थे। तो हम क्या तोहफा खुदा को दे सकते हैं? खुदा ने जिसने हमें बनाया है तो हम वापस खुदा को तोहफा क्या दे सकते हैं जिसने सब कुछ बनाया, और वो है अपनी आज़ाद मर्ज़ी। क्योंकि हमारी आज़ाद मर्ज़ी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा वक़्त, हमारा टाइम और हमारी अटेंशन, ये चीज़ें हम जो खुदा को दे सकते हैं, अपना दिल। और यही खुदा ने कहा कि मैं ऐसे परस्तार ढूंढता हूँ जो रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश करें। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। ये हम सबको आता है ज़बूर, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ, ऊंचे हो सब दारों। क्योंकि जान जलालदा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ, ऊंचे हो सब दारों,
ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ, ऊंचे हो सब दारो। जान जलादा बादशाह वे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलादा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे ओ, ऊंचे हो सब दारो। जान जलादा बादशाह वे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलादा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ओ जलादा बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। इससे पहले कि यीशु मसीह बादशाह के तौर पे इस दुनिया में आते, यीशु से पहले एक और खुदा ने खादम भेजा, हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और खुदा का क्या मकसद था कि इससे पहले कि बादशाह आए तो तालीम क्या थी उस वक़्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, कि खुदा के लिए रास्ता तैयार किया जाए। और रास्ता कैसे तैयार किया जाना है कि हर ऊंची पहाड़ी जो है उसे नीचा किया जाए और हर वादी जो है उसे ऊंचा किया जाए। तो हमारी ज़िंदगी में जो घाटे हैं, जो हो सकता है फ़ख्र हो हमारी ज़िंदगी में, जिसने हमें ऊपर को कर दिया है, खुदा चाहता है वो बिल्कुल हर चीज़ सीधी हो खुदा के लिए, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में आ सकें। तो आए मिल के गीत गाते हैं, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। शैतान को जीतने के लिए
राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बथेरे। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बथेरे। पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दे के क्रूस पे अपनी जान आपको किया बलिदान। दे के क्रूस पे अपनी जान आपको किया बलिदान। सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया। सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंद पाकर पाप की माफी। हुआ मैं आनंद पाकर पाप की माफी। दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया। दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया। मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। जब हम एक बादशाह के बारे में सोचते हैं
तो ये दो बहुत फ़र्क चीज़ें हमारे सामने होती हैं, एक खादम और एक बादशाह। ये टोटली फ़र्क, जब हम बादशाह के बारे में सोचते हैं तो टोटली फ़र्क चीज़ें हमारे सामने। लेकिन यीशु मसीह जब बादशाह के तौर पे आए तो यीशु का मेन मकसद ये था कि वो बादशाह एक खादम बन के आए, और उसकी खिदमत क्या थी कि अपनी जान हमारे लिए दे। तो इस खुशी में कि यीशु ने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, हमें ताकत बख्शी है गुनाह पे, हम मिल के गीत गाते हैं, कुर्बानी कुर्बानी मेरे यीशु की कुर्बानी। कुर्बानी 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 मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, धारी शक्ल इंसानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। कुर्बानी 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 मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, धारी शक्ल इंसानी, धारी शक्ल इंसानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। ओ लहू ही वसीला था गुनाहों से माफ़ी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफ़ी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफ़ी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफ़ी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफ़ी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफ़ी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफ़ी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफ़ी था। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, धारी शक्ल इंसानी, धारी शक्ल इंसानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आज़ादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आज़ादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आज़ादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आज़ादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लासानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लासानी। ओ वो जो खुदा का कलमा था,
वो जो खुदा का कलमा था, धारी शक्ल इंसानी, धारी शक्ल इंसानी, कुर्बानी 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 कुर्बानी। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राहे जिंदगी कलाम ये बताता है, यीशु राहे जिंदगी कलाम ये बताता है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राहे जिंदगी कलाम ये बताता है, यीशु राहे जिंदगी कलाम ये बताता है। कैसी है बात दिल लुभानी, यीशु है जिंदगी का पानी। कैसी है बात दिल लुभानी, यीशु है जिंदगी का पानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, धारी शक्ल इंसानी, धारी शक्ल इंसानी, कुर्बानी 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 कुर्बानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, धारी शक्ल इंसानी, धारी शक्ल इंसानी, कुर्बानी 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 कुर्बानी। यीशु ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि हमारी जानें बचाई जाएं, और वो हर तरह का गुनाह जिस पे एक वक्त था इंसान गालिब नहीं आ पाता था, वो सारी एडिक्शंस जिन पे शैतान कब्ज़ा नहीं पाता था, लेकिन यीशु की ताकत के ज़रिए से, जो आज भी हम यीशु का नाम जब भी लें तो हमारा बादशाह वहाँ हाजिर होता है हमारे पास, हमें तक़वियत देता है, ताकत देता है। और इसीलिए उसने हमें रूल कुदस भी दिया, अपना मददगार, जो हमें दिन रात वो हमारे साथ रहता है, हमें ताकत देता है। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ दुआ करें और उसी मसा में कोरस करें। ओह हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें। याद रखें उसकी हुजूरी मौजूद होती है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम बढ़ के उसको हासिल करते हैं या नहीं हासिल करते। आए आज अपनी आंखों को बंद करें और कहें, या खुदावन मैं तुझे जाने ना दूँ, बल्कि आज तू मेरे दिल में आ, मेरे दिल का दरवाज़ा तेरे लिए खुला है और तू आ और इसमें सुकूनत कर। या खुदावन तेरा दिल से शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए कि तेरी हुजूरी में आ सके। या खुदावन यकीनन है खुदावन तेरी कुर्बानी है खुदावन सबसे बड़ा तोहफ़ा है खुदावन जो हमारी ज़िंदगी में तूने हमें दिया है। या खुदावन तूने अपना बेटा हमारे लिए भेजा है खुदावन, वो जो है खुदावन लोग सेक्रीफाइसेस बरों की है खुदावन बैलों की करते थे। खुदावन तू वो सेक्रीफाइस लैम्प हमारे लिए बना है खुदावन, और तूने तमाम कुर्बानियों को रिप्लेस किया। और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन वो शरीयत को है खुदावन तूने कहा मैं उसे ख़त्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। खुदावन तूने उसको अपने अंदर पूरा किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तू कल आज और अब तक यकसा है। और खुदावन आज तेरे खून को चाहते हैं कि खुदावन हम में से हर एक ज़िंदगी पे आए। और खुदावन जब तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में बोया जाए तो खुदावन शैतान इसे चुराने ना पाए, बल्कि खुदावन ये हमारे दिलों में खुदावन बड़े और फले और सोगना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को ऐसी बंद रखेंगे। याद रखें कि वो बड़ा है जो कि अज़ल से कुर्बान हो गया, वही कदूस है, वही पाक है। और आसमान पे भी यही तमजीद करते हैं। आसमानी जो मखलूक है, फरिश्ते हैं, चारों जानदार हैं, उसे कदूस कहते हैं,
और आए हम भी कहें यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। वो इस सजदों के लायक है, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला ना बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला ना बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू,
प्यार का दरिया है तू, हाँ रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। हाँ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आए अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी
को देखूं। हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के कदूस नाम में सलाम। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो। तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरा शुक्र है खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद हम तुझे सजदों पे सजदे करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदा बाप, तूने अपने अज़ली इरादे में आई खुदावंद ये ठान रखा था कि मैंने मुकर्रर वक्त पे अपने बेटे यीशु मसीह को भेजना है। तेरा शुक्र हो यीशु जी, तू हमारी खातर आया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तमजीद हो, तू मुबारक है, तू कदूस है, तू हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तूने हमें गले लगाया है। आई खुदावन तेरा शुक्र हो, हम तेरे दिल में रहते हैं, हम तेरे जहन में रहते हैं, हम तेरे हाथों पे खुदे हुए हैं, हम तेरे पूरे बदन पे आई खुदावन खुदे में आए। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने तेरे पूरे बदन पे हमारी खातर रेगारियाँ बनी। आई खुदावन यीशु जी, तेरे हाथ और पाँव हमारी खातर छेदे गए। आई खुदावन तूने हमारा कफ़ारा दिया। ए जलाल के बादशाह यीशु नासरी तेरा शुक्र हो। आई खुदावन आज जब हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं तो आई खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हम कबूल करते हैं, हम जानते हैं कि आई खुदावन यीशु जी हम अपना मुँह खोलेंगे, हम अपना जहन खोलेंगे, हम अपना दिल खोलेंगे और तू आई खुदावंद अपनी हजूरी से हमें भर देगा। तेरा शुक्र अपनी ज़िंदगी से भर देगा, अपनी निजात से भर देगा। तूने आई खुदावंद पहले ही खुदावंद यीशु जी हमें अपने अंदर बसाया हुआ है। तो आई खुदावंद यीशु जी तू हमें पहले ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आई खुदावंद इस वक्त में हम आई खुदावंद तुझे तेरे कलाम को जो ज़िंदगी की रोटी है उसे खाएंगे, तेरा कलाम जो ज़िंदगी का पानी है उसे पिएंगे। तेरा कलाम जो है खुदावंद हमारा हमें गुस्ल देता है, खुदावंद हमारी रूह जान बदन को ऐ खुदावन नया बनाता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम से हम गुस्ल लेने वाले हैं। तेरा शुक्र करते हैं, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। आई खुदावन यीशु जी इस वक्त मैं अपने आप को इमसिया को और अपने सब बहन भाइयों को आई खुदावंद हम सब तेरे कदमों में अपने आप को सौंप देते हैं, ताकि आई खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो और आई खुदावंद हम तुझ में बढ़ते और तरक्की पाते जाएं, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के कदूस और प्यारे नाम में, आमीन। हालेलुया। पिछली दफ़ा हम खुदावंद के कलाम में से उन वाक़यात पे गौर कर रहे थे कि ईद फसह से पहले खुदावंद यीशु मसीह के साथ कौन कौन से वाक़यात पेश आए। तो आज हम उसका कुछ खुलासा देख के फिर हम आगे शाहाना दाखिले को सीखेंगे। So last time we learned about the events before the Passover and how Jesus went through them, and today we will look at the summary of what we learned last week, and then we will look at the triumphal entry of Jesus Christ. हालेलुया। तो ये जो चंद एक पहली 3 स्लाइड्स हैं इसमें हम देख रहे हैं कि ईद फसह से पहले यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता उसमें क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहली बात जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि यीशु मसीह 6 रोज़ पहले बैतनिया में आए थे, और ये हमें कहाँ पे पता चलता है? यूहन्ना 12 बाब उसकी पहली 11 आयत में। So last time we learned that 6 days before the Passover Jesus was in Bethany, and we find this in John chapter 12 verses 1 to 11. तो यहाँ पर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले मरियम, मर्था और लाजर के घर बैतनिया में आते हैं, और यीशु ने मरियम ने यीशु मसीह के पाँव पे इत्र डाला था, और उसे नहीं पता था कि मैं जो खुदा की तमजीद कर रही हूँ अभी थोड़े दिनों के बाद क्या होने वाला है, लेकिन यीशु ने कहा था कि ये मेरे दफन की तैयारी के लिए इसने किया है। It's written here, 6 days before Passover in Bethany, Mary anointed Jesus without knowing that she is pouring perfume on him for his burial. और फिर ये हम देख रहे हैं कि ईद फसह से 6 रोज़ पहले, ईद फसह कौन सा वाला दिन था जिस दिन खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई थी?
And this was the time when Jesus ate the Last Supper with his disciples. क्योंकि ईद फसह 7 दिन तक चलती थी, तो उन 7 दिनों में से जो पहला दिन ही था, उस दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया था। So the Passover feast went on for 7 days, and on the first day of the feast, Jesus ate the Last Supper. तो ये दिन जिसमें यीशु ने आखिरी फसह खाई, उससे 6 रोज़ पहले यीशु मसीह बैतनिया में आया। So before eating the Last Supper, 6 days before that, Jesus was in Bethany. जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मुनादी करने के लिए भेजा था, तो यीशु मसीह ने कहा था कि जिस कस्बे में आप जाओगे, उस कस्बे में कोई एक घर जो इस लायक होगा, उस घर को तुमने सेलेक्ट कर लेना। तुमने जब तक उस कस्बे में रहना है, तुमने उसी घर में रहना है। Jesus told his disciples, whatever town you went to, if you find a house there, stay in that house for as long as you stay there. अब हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह बैतनिया में आए हैं, यीशु मसीह मरियम मर्था लाजर के घर में रहे हैं। So Jesus goes to Bethany and he stays in the house of Lazarus and Mary. और जैसे कि अभी अगली आयात में हम चलते हुए ये देखेंगे कि यीशु मसीह शाहाना दाखिले से वापसी पे भी फिर दोबारा उन्हीं के घर में रहे हैं। And when Jesus was coming back from the triumphal entry, he also goes back to their house. और फिर हमें कलाम मुक़द्दस के तमाम वाक़यात को पढ़ने से ये पता चलता है कि यीशु मसीह रहे उसी यरूशलेम के एरिया के आसपास ही हैं। And we find from the chapters that Jesus only stayed around the Jerusalem side. जैसे कि फसा का बर्रा वो एक घर में लाया जाता था, वो उसी घर में रहता था जब तक उसे कुर्बान नहीं किया जाता। Like the Passover, the lamb for the Passover feast, when he was brought to a house, he only stayed there. तो अब जो 5वां दिन, ये 6 रोज़ पहले ईद फसह से पहले बाइबल में हमें एक हवाला मिलता है। अब एक और हवाला, यानी यही यूहन्ना 12वां बाब, इसकी 12वीं आयत को अगर हम देखें तो यहाँ हमें पता चलता है, लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, पुकारने लगे कि होशाना। And in the next verse it says, the next day the great crowd took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna. तो यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह बैतनिया में आए हैं, यीशु मसीह ने लाजर मरियम के घर में खाना खाया है, और यीशु मसीह को शाम का खाना उन्होंने सर्व किया है। तो फिर यीशु मसीह उन्हीं के घर में उस वक़्त थे। So Jesus was in the house when in the house of Mary and Lazarus, and they served him food. और फिर यीशु मसीह सुबह जब उठे हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक़्त आए हुए थे जो ईद फसह मनाने के लिए हैकल में आए हुए थे। And many people came to the temple from outside areas. तो जिस दिन लोगों को पता चला कि यीशु मसीह लाजर के घर में है, तो उस दिन भी लोग यीशु मसीह से मिले हैं। So when people found out that Jesus was in the house of Lazarus, they came to Jesus. और उनको जब ये पता चला कि यीशु मसीह का इरादा है अगले दिन कि वो यरूशलेम में जाएंगे, हैकल में जाएंगे, और उस दिन बहुत सारे लोगों को पता चला कि यीशु मसीह का जो सफ़र है वो यरूशलेम की तरफ है आज के दिन, और यीशु मसीह हैकल में जाने वाले हैं। And when people found out that Jesus was going to the temple, they also went with him. तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चूँकि लोगों ने शफ़ाएँ पाई थी, यीशु मसीह का प्यार वाला रवैया उन्होंने देखा था। वो चाह रहे थे कि यीशु की तमजीद करें, उनके दिल खुदा की यीशु की मोहब्बत से भरे हुए थे। Many people had been healed by Jesus. They liked his teaching, and so a great crowd, the Bible says, they went out to meet Jesus. और फिर मत्ती की अंजील के 21वें बाब में भी हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में दाखिल हुए हैं, यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, और फिर यीशु मसीह ने हैकल को साफ़ किया और वहाँ पर लोगों को कलाम सुनाया। And then we find out in Matthew that when Jesus goes to the temple, he finds it a marketplace and he cleans it. तो इस तरह से फसह से 6 रोज़ पहले यीशु मसीह बैतनिया में है, अगले दिन वो यरूशलेम गए हैं और लोगों ने यीशु की तमजीद की है। So the first day Jesus was in Bethany, and the next day he goes to the temple. और यीशु ने हैकल की सफाई की and he cleans it. तो फिर अब उससे अगला यानी शाम का वक़्त आ जाता है कि यानी यीशु मसीह ने जब शाहाना दाखिला वो सारा काम ख़त्म किया, हैकल की सफाई की, क्योंकि हमें ये 2 तरह की बातें पता चलती हैं। जैसे थोड़ा सा और फ़र्क हमें मरकज़ की अंजील में पता चलता है और
कुछ और दूसरे हवाला जात जिनसे हैं मत्ती में और लूका में, वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शहाना दाखिले के वक़्त क्या क्या किया. And we find out in the books of Mark and Luke that what Jesus did during the triumphal entry. तो जब खुदावंद यीशु मसीह शहाना दाखिले से वापस आए हैं, शाम हो गई है, तो क्या हुआ है? लिखा हुआ है वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा. ये मत्ती 21 बाब की 17 आयत में लिखा है. And then here it says, and he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night. तो क्या हुआ है कि शहाना दाखिले के बाद शाम हो गई है. शाम को यीशु मसीह कहाँ आए हैं? बैतनिया में, वापस उसी जगह पे लाजर मरियम के घर में. So after the triumphal entry, Jesus goes back to Bethany, to the house of Lazarus. तो ये 5 दिन पहले शहाना दाखिला हुआ है, अब चौथा दिन आ गया है. तो क्या हुआ है कि यीशु मसीह वहाँ पे यीशु मसीह ने रात बसर की है और फिर सुबह सवेरे फिर उठे हैं और फिर हैकल की तरफ यीशु ने रुख किया है. So first we saw that Jesus was in Bethany and then he went to the temple. तो जब शहाना दाखिले से फारिग हुए हैं तो यीशु मसीह कहाँ आए हैं? बैतनिया में आए हैं. So after the triumphal entry, Jesus came back to Bethany. अब जब रात हुई है और अगले दिन सुबह उठे हैं, So the next morning, तो यहाँ लिखा है मत्ती की अंजील 21 बाब उसकी 18वीं आयत में, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था उसे भूख लगी. और फिर 23वीं आयत में लिखा है, और जब वह हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा. and then here it says, early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, तो जो 18वीं आयत है, क्योंकि इसमें से मैंने छोटे छोटे से हिस्से लिए हैं, तो मत्ती 21 बाब उसकी 18वीं आयत में हमें पता चल रहा है कि यीशु मसीह रात को बैतनिया में लाजर के घर में ठहरे और फिर सुबह सवेरे उठ के यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, हैकल में. Jesus spends the night in Bethany, and he gets up early morning and goes to the temple back again. और भूख लगी है. फिर हमें ये सारा वाक़या पता चलता है कि यीशु मसीह एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं और उसमें कोई फल नहीं होता. यीशु मसीह उस पर लानत करते हैं और वो उसी वक्त सूख जाता है. And we know the story that when Jesus was going to the temple, he was hungry and he sees a fig tree, but there was no fruit on it. So he curses the tree. तो जैसे कि मत्ती 21 बाब उसकी 18 आयत में हमें ये पता चल रहा है कि सुबह को फिर शहर को जा रहा था. तो अब कौन सा शहर, उसकी तस्दीक हो जाती है आगे पढ़ते हुए. जब हम 23वीं आयत तक पहुंचते हैं तो वो कहाँ आया हुआ है? वो शहर यरूशलेम में आया हुआ है, जहाँ पे हैकल है और वो तालीम दे रहा है. And in the verse we read, it says that Jesus was on his way back to the city. And this city, they are talking about Jerusalem, where the temple was. तो हम फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं. 6 दिन पहले बैतनिया में यीशु ने शाम का खाना खाया और यीशु मसीह पे इत्र डाला गया. So let's go back over what we just learned. So 6 days ago he was in Bethany, where Mary, she pours the perfume on him. रात यीशु मसीह ने उन्हीं के घर में काटी. And Jesus spends the night with them. सुबह यरूशलेम में गए हैं और हैकल में जब यीशु मसीह हैकल में पहुंचे हैं तो यीशु ने देखा लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं. यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला और खुदा की तमजीद की. And the next morning Jesus goes into the temple and he cleans it. और बीमारों को शिफा दी और And तालीम दी. he heals the people there and he teaches them. अब शहाना दाखिले से फारिग होकर फिर दोबारा यीशु मसीह बैतनिया में आया, रात वहाँ पे काटी है. Now Jesus goes back to Bethany after the triumphal entry. अब अगले दिन फिर यीशु मसीह सुबह सवेरे उठे हैं और हैकल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक अंजीर के दरख्त में फल ना देख के उस पर लानत किया. And he gets up early in the morning and goes back to the temple, but he sees a fig tree and curses it. और फिर वहाँ पे यीशु मसीह ने तालीम दी. And he teaches there तो again in अभी the हम temple. जो आखिरी फसा है उससे 4 दिन पहले तक की हमने बात की है. So we've seen 4 days before the Passover. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 दिन फसा से पहले क्या हुआ. तो मत्ती 26 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं. यानी कि यीशु मसीह ने उन दोनों दिनों के दरमियान भी अपने शागिर्दों के साथ बातचीत की है, मुनादी की है, लोगों को शिफा दी है. Now let's look at the 3 days before, and
here we see that Jesus is talking with his disciples. तो यीशु ने मत्ती 26:2 में कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। It says, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. और जैसे कि अभी हमें पता चल रहा है कि ये 2 दिनों में खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ हैं और लोगों के साथ हैं और तालीम दे रहे हैं। And during this time, Jesus is with his disciples, he's teaching them. और फिर खुदा के कलाम में एक और हवाला भी है जहाँ पे हमें पता चलता है कि खुदा ने यीशु मसीह ने इन दोनों दिनों में आसमान की बादशाहत के कामों को जारी रखा। And we know that during this time, Jesus was still doing God's work. जैसे कि कुछ लोग थे, उन्होंने यीशु को आके कहा कि हेरोदेस तुझे पकड़ना चाहता है, तो यीशु ने कहा था जाओ उस लोमड़ी से कहो कि मुझे आज और कल अपने बाप के कामों को करना है, बादशाही के कामों को करना है, और फिर मैं कमाल को पहुंचूंगा। For example, we know that some people came to Jesus telling him to leave Jerusalem, but he said to go tell the folks, the Herod, that I have to do God's work first. और फिर अब वो दिन आया जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था। तो उस दिन क्या हुआ कि मत्ती 26 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। And then this was the time when Jesus was going to be arrested. And here we read, it says, on the first day of the festival of the unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, where do you want us to make preparations for you to eat the Passover? तो जैसे कि तमाम मुकद्दसीन और ईमानदार जो लोग हैं, उनको वो टाइम का ख्याल रखते हैं और जिस टाइम पे जो खुदा का टाइम है वो उसी टाइम पे काम करते हैं। And the believers of God, we have time, we respect time, and we do it accordingly. जैसे कि हमने अभी सीखा कि फसा, ईद फसा जो थी वो 7 दिन तक मनाई जाती थी। Like we know the Passover feast was celebrated for 7 days. तो यीशु मसीह जानते थे कि मेरे साथ होने क्या वाला, मैं कितने दुख में से गुजरने वाला हूँ। तो यीशु ने ये नहीं कहा अच्छा चलो खुदावंद अगले दिन, बाप अगले दिन, अभी तो 7 दिन है, तो चलो अगले दिन मैं अपने आप को हवाले करूँगा। And Jesus didn't postpone the time, but he only, whatever the time God had said, he acted accordingly. और जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ मुकर्रर वक्त हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी ज़िंदगी वैसे ही मुकर्रर वक्तों के मुताबिक काम किया। And Jesus always spent his life according to the right time of तो God. यहाँ पर हमने पढ़ा ईद फतीर के पहले दिन, यानी ईद फसा का भी पहला दिन ही आया था कि उस दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। And we know it was the first day of Passover, and Jesus eats the Last Supper. और वो दिन जिस दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, तो खाना खाने के बाद उन्होंने गीत गाया और फिर वो गत्समनी बाग में गए। And after eating the Last Supper, they go to the Garden of Gethsemane. और फिर यीशु मसीह वहाँ पर, यीशु ने दुआ की और फिर यीशु को वहाँ पे पकड़ने के लिए लोग आए। And in the garden, Jesus was arrested. He prayed first. और फिर यीशु मसीह को सरदार काहिनों की जमायत के सामने, हन्ना काइफा के सामने ले जाया गया और सारी रात दुख दिया गया। And Jesus was taken in front of the high priest where he was tortured. तो ये थोड़ा सा खुलासा था जो हमने पिछली दफ़ा शुरू किया था कि फसा के बर्रे का आखिरी हफ्ता जो है वो किस तरह का गुजरा था। So this was a short summary of how the time of Jesus was spent. तो आज हमारा जो इन्वान है वो है यीशु का यरूशलेम में शाहाना दाखला। And today we will focus on the triumphal entry of Jesus Christ. और जो इसका मखसूस दिन है वो भी आने वाला है, जिस दिन हम ख़ास तौर पे इस दिन के वाक़यात को दोहराएंगे। And we will remember the Passover, the triumphal entry in a few days. लेकिन आज हम क्यों खुदा के कलाम में से इस इन्वान के तहत बात कर रहे हैं? But why are we learning it today? क्योंकि ये अगर हम खुदा के कलाम में से उन सारे वाक़यात को बिल तरतीब सीखना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बाइस बरकत होगा कि यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले कौन कौन से वाक़यात हुए। Because when we look at the events before the crucifixion of Jesus, you look at them in their order, you will be truly blessed. तो इस वजह से हम लोग खुदा के कलाम में से इस हिस्से से शुरू कर रहे हैं। And that's why we are starting with this, the triumphal entry. तो यूहन्ना 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर यीशु फसा से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया। और फिर मैं आगे 12वीं आयत से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ कि पीछे क्या हुआ कि यीशु मसीह बैतनिया में आए, फिर
जी आप जहाँ तक बोलना। Yeah, so first, John chapter 12 verse 1, it says, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany. तो इसकी 12वीं-13वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 12 बाब 12-13 आयत, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him. तो ये बहुत सारी भीड़ है जो इर्द गिर्द के दूसरे इलाकों से भी ईद फसा के लिए यहाँ पर जमा हुई है। And this is a great crowd that had come to celebrate the Passover. इसलिए बहुत ज़्यादा लोग थे जो यीशु मसीह की तमजीद कर रहे थे। And so it was a very large crowd that was celebrating Jesus. और वो क्या कह रहे हैं? होशाना, होशाना यानी आए खुदावंद हमें बचा। And they were saying Hosanna, which means God save us. और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, क्योंकि जो इन्होंने तालीम सुनी है और जो कुछ इन्होंने मौजज़ात देखे हैं उससे इनको पता चला है कि यीशु खुदा की तरफ से है। And they were saying, blessed is he who comes in the name of the Lord. और फिर आगे वो कह रहे हैं और इस्राएल का बादशाह है। And they're saying he's the king of Israel. जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो मजूसियों ने कहा था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है? When Jesus was born, the Magi's, they said, where is the king of Israel? जब यीशु मसीह ने लोगों को रोटियों से सैर किया था तो वो चाहते थे यीशु मसीह को बादशाह बनाने के लिए मुकर्रर कर दें। When Jesus fed the large crowd with the small amount of bread and fish, they wanted Jesus to be the king. उसका पैदा होना बादशाह है, And बादशाह के Jesus तौर पे है। was born as a king. यीशु मसीह की ज़िंदगी में सारा वक्त है वो बादशाह के तौर पे उसने गुजारा। वो हर बीमारी के ऊपर उसका अख्तियार है, हर तरह के बुरे हालात के ऊपर उसका अख्तियार है। और बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान की नेचर है उसके ऊपर उसका अख्तियार है। उसने जो इंसान की फितरत है उसे बदल दिया और उसे नए सिरे से पैदा किया। And whatever life Jesus spent on earth, he spent it as a king because he had full control over death, over sickness. और इंसान की जो आदम से उसे नेचर मिली है उसको बदलने का अख्तियार है। And Jesus had full control to change the sinful nature of man. तो इस वक्त वो बड़े एक आसमानी मुकाशफे के साथ ये बात कह रहे हैं कि यीशु मसीह इस्राएल का बादशाह है। So the crowd, they have this revelation from the Holy Spirit and they're saying that he's the king of Israel. तो फिर हम देखते हैं मरकस 11 बाब उसकी पहली 2 आयत, यहाँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैतफिगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। In Mark chapter 11 verse 1 it says, as they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. तो खुदावंद यीशु इस नक्शे में अगर आप देखें तो यीशु मसीह बैतनी में है, फिर आगे वो चलते हुए लोगों की तमजीद और सताइश में यीशु मसीह चलते चलते बैतफिगे के पास आए हैं। In the map on the screen, you can see that first Jesus was at Bethany, and then he walks, and then afterwards he goes to Bethphage. और यहाँ पर जैतून का पहाड़ वो भी साथ ही नीचे हम देखते हैं लिखा हुआ है। And right next to it, you can also see the Mount of Olives there. तो ये जैतून का पहाड़ है और बैतफिगे यहाँ पर मौजूद है। यीशु मसीह जब यहाँ पर आते हैं तो यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को कहा है कि सामने के गांव में जाओ। So once Jesus comes to this place, he tells his disciples that there's a village ahead of you, और वहाँ पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा and you will find a colt there, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, and no one has ever ridden उसे that colt. खोल के मेरे पास ले You आओ। should untie it and bring it to me. तो ये एक बहुत ही
प्यारी बात है यीशु मसीह के साथ जब हम रहते हैं ना, हमें बहुत जगह पर फिरना नहीं पड़ता अपनी जो सी मखसूस चीज़ है उसे ढूंढने के लिए। यीशु मसीह हमारी मदद करता है कि कहाँ पर तुमने ठीक कौन सी जगह जहाँ पे जाना है। And Jesus, when we are with Jesus, He always tells us the right destination. We don't have to look around. जब मैंने संडे स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम करना था शहाना दाखिले का, और मैं भी एक गधे की तलाश में थी कि मुझे गधा मिले और फिर हम अपने प्रोग्राम में उसे दिखा सकें। When I wanted to do a Sunday school program and I was looking for a donkey. तो मैं जाते हुए रास्ते में यीशु से कहती कि यीशु तूने अपने शागिर्दों को कहा था सामने के गांव में जाओ, वहाँ पे गधा बंधा होगा तो मुझसे ले आओ। इस वक्त तो मुझे भी सही जगह पहुँचा जहाँ पर मुझे वो चीज़ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ था। And I also prayed to God that Jesus, like you told your disciples where the donkey will be, also tell me where I can find my donkey. तो फिर मत्ती 21 बाब उसकी 3री आयत में यहाँ लिखा है, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। In Matthew chapter 21 verse 3 we read, if anyone says anything to you, say that the Lord needs them and He will send them right away. अब जिस तरह से यहाँ पर उन्हें का लफ्ज़ है, और अभी शुरू में हमने कुछ हवालाजात पढ़े हैं कि हमें ये वाक़या किन किन अंजीलों में मिलता है। And just before up in the slides we read where we can find these passages. तो जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक गधे की बात नहीं हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है और वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। And it's not just one donkey that Jesus was looking for. It says, and He will send them, meaning more than one donkey. यानी लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। So Jesus took the mother and the child, both of them. तो खुदावंद ने कहा कि जब तुम उन्हें खोलोगे और तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है। And that's why Jesus said, if anyone tells you why are you taking them, just tell them that the Lord needs them. और फिर जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक अंजील में मिलती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी और अंजील में मिलती हैं, और सब में एक ही तरह की बात मिलती है। And we find the same information in the Gospels, but we have different like aspects of them. लेकिन जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि मरकज़ की अंजील में थोड़ा सा हमें और थोड़ा हट के बात मिलती है। वहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब लोगों के हजूम में यीशु मसीह वहाँ पहुँचे तो उस दिन सिर्फ यीशु ने देखा है कि लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, और उसने अगले दिन वहाँ पे सफाई की है। And in the Gospel of Mark we find something a bit different. It says that first Jesus goes to the temple and then He cleans it. लेकिन हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को वहाँ पे कहा है कि ये घर खुदा का घर है, और वहाँ पे सफाई की है, और अगले दिन भी कुछ ऐसी और चीज़ें होंगी जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भी ठीक किया है। Maybe it's possible that Jesus first He tells the people about God and then He cleans the temple. और इस वक्त यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ हमें अनाजील में ये बात पता चलती है कि गधे को क्या बच्चा जो है वो खोल के लाओ, और कुछ अनाजील में पता चलता है कि गधी और उसके बच्चे को लेके आओ। And in some Gospels we find that it's only talking about the colt, the baby donkey, but in other Gospels we find for both the mother and the baby. अगरचे रीज़न हमें यहाँ पर ये नहीं, यानी कि बहुत सारी रीज़न्स हमारे पास तफसीली नहीं है कि क्यों इन दोनों को लेके आओ। And even though it's not clear why both of them should be brought. लेकिन जब भी कोई छोटा बच्चा होता है किसी जानवर का हो तो या इंसान का, तो ये एक बहुत ही मुश्किल बात होती है माँ के लिए कि माँ से बच्चे को जुदा किया जाए। And whenever it comes to a small child and when you want to separate it from the mother, it's a very hard thing. तो यीशु मसीह गधी के बच्चे पे सवार हुए हैं, और मुमकिन है कि जो गधी है वो भी किसी तरह से, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ गधी के बच्चे पे सवार हैं, लेकिन वो भी कहीं उसी एरिया में उसको भी करीब रखा हो। And it's possible that because Jesus was sitting on the colt, the baby donkey, so the mother would be nearby.
लेकिन ये सब एक आइडिया है, लेकिन वैसे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह लादू के बच्चे पे, गधी के बच्चे पे सवार हुए थे। But we know that Jesus was sitting on the colt. फिर एक और बहुत हम इसमें एक फ़र्क बात देखते हैं, वो ये कि जब कोई भी जानवर हो उसे सवारी के लिए पहली दफ़ा इस्तेमाल किया जाए तो उसे एकदम से पब्लिक में नहीं लाया जाता। And we know whenever it's the first time riding a animal, you don't always bring them in public. क्योंकि वो इस बात का आदी नहीं होता कि उसके ऊपर कोई बोझ लादा जाए, Because they are not used to having someone sitting और वो there. अपनी टांगे मारता है। And they fidget with the legs. लेकिन जो चीज़ भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए वो बहुत अच्छी और पुरसुकून होके और मुतमईन रहती है। But whatever comes to Jesus, it's always in peace. तो खुदावंद यीशु मसीह के पास उस गधी के बच्चे को लाया गया है और उसने किसी को टांगे नहीं मारी, और वो बहुत ही इत्मीनान से यीशु मसीह की सवारी में चल रहा है। And the baby donkey Jesus was sitting on, he didn't throw a tantrum and he was very peaceful. और जब भी हम कुछ ऐसी मालूमात को देखते हैं जहाँ पे हमें दो जगह पे कुछ ऐसी बातें नज़र आती हैं कि यहाँ पर ये बात लिखी है लेकिन यहाँ पर हमें ये भी एडिशन नज़र आता है। And in the Gospels you will find it in some places that in some Gospel it talks about one thing, but in the other one it talks about something with addition. लेकिन कभी भी खुदा के कलाम को किसी नेगेटिव वे में हमें नहीं लेना, But never take the word of God in negative way. क्योंकि खुदा के कलाम की हर एक बात दुरुस्त है और खुदा के इल्हाम से है, रूहुल कुदस की तरफ से है। Because each word of God has been written through the लेकिन Holy हमें Spirit. उसे समझना चाहिए कि इस वक्त किस तरह के हालात हो सकते हैं। And it's up to us that we need to have this in our mind, what events were going on then. जैसे कि हमने मरकज़ की अंजील के बारे में पढ़ा कि अगले दिन सफाई का जिक्र है और बाकी अंजीलों में उसी दिन की बात है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने उस दिन भी सफाई की और अगले दिन भी जो कुछ थोड़ा ऐसी चीज़ होगी जो ठीक नहीं होगी यीशु मसीह ने उसे भी फिक्स किया होगा। And because we know in the Gospel of Mark it says that Jesus went to clean the temple afterwards, in the other Gospel it says previously. अच्छा, फिर मरकज़ 11 बाब उसकी 4 से 7वीं आयत में लिखा है, बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे, मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। Here we read, they went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, what are you doing untying that colt? They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. तो जैसे खुदावंद ने कहा था कि सामने के गांव में जाओ, वहाँ पे गधी का बच्चा बंधा होगा, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने देखा है कि वो जो गधी का बच्चा है और वो गधी है वो दरवाजे के बाहर चौक में बंधे हुए हैं। And they found the donkey just as Jesus had told them. और फिर वो खोलने लगे हैं और घर के मालकों ने या जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, क्यों खोल रहे हो? And when they are about to untie the donkey, the people asked them, why are you doing this? तो जब उन्हें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसे इस्तेमाल करना है तो वो बहुत खुशी खुशी उसे कहते हैं कि आप इसे इस्तेमाल करें। But when they find out that it's for Jesus, they let them go. तो ये कितनी प्यारी बात है कि हम जब दुनिया में रह रहे हैं तो हमारी जो सी गवाही है वो इतनी खूबसूरत हो कि लोग हमारा नाम सुनते ही कहें कि अच्छा ये उस शख्स के लिए, तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, ये हम उसके लिए देते हैं। So even for us, it's such a blessed thing to live a pure life, and when someone hears our name, they would be happy to lend us that thing. और खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों में पड़ जाते हैं ना कि अच्छा मुझे किसी वक्त सवारी के लिए गधी की भी ज़रूरत है, मुझे एक जैसे यीशु मसीह ने कमरा इस्तेमाल किया था जहाँ यीशु ने आखिरी फसा खाई थी, तो मुझे किसी कमरे की भी ज़रूरत है। यीशु मसीह ने दुनियावी किसी चीज़ में अपने आप को नहीं डाला था। And Jesus never associated himself with any worldly thing. और जो भी ज़रूरत होती थी खुदावंद के लिए बर वक्त मुहैया होती थी। And whatever need he had, Jesus was given that.
तो अब यीशु मसीह के पास गधी का बच्चा लाया गया है। वहाँ पर लोगों ने अपने कपड़े बिछाए हैं रास्ते में भी, फिर गधी के ऊपर कपड़ा बिछा के यीशु मसीह को उसके ऊपर सवार किया गया है। So when the donkey is brought to Jesus, they put their clothes on the donkey and in front of the donkey. फिर मत्ती 21 बाब उसकी पाँचवीं आयत में हम देखते हैं, ये इसलिए हुआ, ये चौथी आयत का आखिरी सर 5वीं आयत है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। And here we find it says, this took place to fulfill what was spoken through the prophet, said to daughter Zion, see your king comes to you gentle and riding on a donkey and on a colt, the foal of a donkey. तो यानी गधी भी है, गधी का बच्चा भी है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ पे बैठे हैं? लादू के बच्चे पे, यानी वो जिसके ऊपर बोझ डाला जाता है, लादू गधा उसके बच्चे पे बैठे हैं। So we see that Jesus is riding on a colt, the foal of a donkey. और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी यानी यरूशलेम से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। And Jesus is saying, say this to the daughter of Zion, the daughter of Zion is Jerusalem, that your king is coming. और ये भी खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने उनके लिए एक बादशाह मुहैया किया है, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है, लेकिन वो उसे अपने बादशाह के तौर पे उन्होंने कबूल नहीं किया। And even though it says that your king is coming, but Jerusalem never accepted their king. तो ज़करिया 9:9 में हम ये पेशन गोई देखते हैं, यहाँ लिखा है, ए बिन्नते सिय्योन तो नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। It says here, rejoice greatly, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. तो जितने लोग यीशु मसीह को प्यार करते थे उनके लिए बड़ी शादमानी की बात थी, वो शादमानी से यीशु मसीह को का इस्तकबाल कर रहे थे। And so every person that loved Jesus, they were praising Jesus with shouts of. और जो यीशु मसीह की ज़ात के मुकाशफे को समझ आते हैं वो ललकारते हैं उसके लिए। And those who understand the revelation of Jesus, they shout in praise of Christ. खुदावंद सादक है, Because God is He's blessed नजात उसके हाथ में है, and He has salvation in His और hands. वो बादशाह कोई तलवार लेके नहीं आया और किसी घोड़े पे सवार नहीं है, बल्कि गधे पे सवार है, और वो हलीम है। And Jesus doesn't have a sword in His hand, but He comes in peace. तो मत्ती 21 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। And it says the crowds, they were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे जैसे फ़कीह फरीसी थे, शरा के आलम थे, वो ये सोचते थे कि ये जो मसाया होगा वो हमारी बादशाहत हमें दिलवाएगा। And the Pharisees and the Israelites, they used to think that the Messiah would give our kingdom back to us. लेकिन जो खुदावंद के ठीक मुकाशफे को समझते थे वो ये जानते थे यही इब्ने दाऊद है। But those who understand the revelation of God, they knew that Jesus is the Son of God. इसी के लिए हमें होशाना पुकारना है, And He's the one we should praise. यही हमारा नजात दहिंदा है, And He's our Savior. और यही खुदावंद के नाम से आया है, And He comes in the name of the और Lord. ज़मीन पर भी उसी की तारीफ है, और आसमान पर आलमे बाला पर भी उसी की तारीफ है। And on earth and even in heaven He's praised. तो लुका 19 बाब 37 आयत में लिखा है, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। और भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। We read, when He came near the place where the road goes down,
the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees and the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. तो सब लोग क्यों तारीफ़ कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कुछ काम इसने किए हैं ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये आसमानी है और ये आसमान से ज़मीन के ऊपर एक जो खुदा की कुव्वत है वो इसके अंदर काम करती है. And so the crowd there shouting in praise of God. तो खुदावंद यीशु मसीह एक आम इंसान नहीं है बल्कि वो खुदा है और खुदाई कुव्वत के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है. And Jesus is no ordinary man. He had the power of God and that's how he lived life. अब फिर हम यहाँ पर लोगों की जहनों में जो खुदा ने मुकाशफात आ रहा है वो देखते हैं. लिखा हुआ है मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है. And we see what the revelation the crowd had. They said, blessed is he who comes in the name of the Lord. आसमान पर सुलह किसके साथ सुलह? ज़मीन के लोगों की आसमानी खुदा के साथ सुलह इस नजात दहिंदे के ज़रिए से है. And they said peace in heaven and glory in the highest. और आलमे बाला पर खुदा ही को जलाल है जिसके वसीले से ज़मीन के इंसानों की खुदा के साथ सुलह हुई है. And glory in the highest because we now have peace with God. लेकिन जो फ़की फरीसी हैं उनके जहन बंद हैं इस मुकाशफे से. But the minds of the Pharisees are still closed. तो वो ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह की ज़ात के लिए ये सारी तमजीद थोड़ी फिट बैठती है. And they are saying that all this praise is not fit for Jesus. और वो कह रहे हैं कि अपने शागिर्दों को डांट दें, उनको कह के खामोश रहें. And they are telling Jesus to rebuke your तो disciples. यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर ये खामोश रहें तो पत्थर चला उठेंगे. And Jesus is saying if they remain quiet, then the stones will cry out. अब मत्ती 21 बाब 10 आयत में लिखा है और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? The crowd answered, this is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee. तो कोई यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है जिसकी मौजूदगी से सारे यरूशलेम में हलचल पड़ गई है, बल्कि वो एक बहुत अहम शख्सियत है. और फिर जब लोगों ने जिनको नहीं पता वो कह रहे हैं कौन है जिसके पीछे इतना हजूम है, और फिर उन्हें पता चलता है कि ये गलील के शहर नासरत का नबी यीशु है. And because Jesus is no ordinary man, the people knew and they said that he is from God. और फिर लुका 19 बाब उसकी 41 आयत में लिखा है जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. तो बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की तमजीद कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं. तो खुदा का यीशु का दिल उनके लिए बड़ा ही अफसुर्दा है. And even now there are so many people who don't accept God, and God is full of he's very saddened for them. तो उस वक़्त भी जिन लोगों ने यीशु पर इत्काद नहीं किया था उनके लिए खुदावंद रोए. And Jesus, he cried for them. और अगर कोई भी शख्स जो खुदावंद को कबूल नहीं करता उससे मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो खुदा की फेवर से आउट हो जाती हैं. And because when someone doesn't accept God, God's favor is taken away from them. अब जैसे ये लोग जो यरूशलेम के रहायशी थे इनकी वजह से यरूशलेम के ऊपर भी आफत आई है. And because of these residents of Jerusalem, Jerusalem was the favor of God was taken away from it. तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि भी काश के कितनी अच्छी बात होती कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे पास सलामती का वक़्त था, तुम्हारे पास अच्छा वक़्त था कि तुम मुझे जानते और मुझे कबूल कर लेते हैं. And Jesus is saying that it was such a good time for you to get to know me and accept me. और लेकिन खुदावंद का दिल अफसुर्दा है कि ये इनकी आंखों से छुप गई हुई हैं बातें सारी. But Jesus is very sad that these things are now hidden from इस their वजह eyes. से यीशु मसीह कह रहे हैं अब तूने चूँकि
इन वक्तों को नहीं पहचाना, दुरुस्त बात को नहीं पहचाना, मुझे कबूल नहीं किया, इसलिए ऐसा वक्त आएगा कि तेरे दुश्मन जो हैं वो तेरे गिर्द मोर्चा बांध के तुझे घेर लेंगे, हर तरफ से तुझे तंग करेंगे। And this is why Jesus is saying that a time is coming when your enemies will surround you. और फिर लूका 19:44 में लिखा है कि और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है ज़मीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक़्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। Because he says they will dash you to the ground and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. तो जैसे कि हमने 43 वर्ष में देखा है कि खुदावंद कह रहे हैं कि यरूशलेम भी तेरी वजह से बर्बाद होगा। Jesus said to them, Jerusalem will be destroyed because of you. और यहाँ 44 आयत में खुदावंद कह रहे हैं कि तेरे ना पहचानने के वजह से कि तूने मुझे नहीं पहचाना और तूने निजात को रद्द किया। And because you did not accept Jesus and you didn't recognize God's time, इस वजह से तेरे बच्चे जो हैं उनको भी ज़मीन पे दे पटका जाएगा। that's why even your children, they will be beaten against the walls. और इस जगह पर भी कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। And no stone will be left on another और stone. इसकी वजह क्या है? इसलिए कि तूने उस वक़्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। And the reason for that is because you didn't recognize the time of तो God. खुदा का पैगाम हम सब के लिए ये है कि आज के वक़्त में खुदा ने हम पे निगाह की हुई है। And this is the message of God to us, that we have the favor of God right now. बाइबल पढ़ने को, दुआ करने को, उसके साथ चलने को कभी भी नज़रअंदाज ना And करें। never underestimate reading the Bible or praying. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ये पेशन गोई जो यीशु ने की, ये किस तरह से पूरी हुई है। तो यहूदी को ये हम हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि जो यहूदी कौम है वो रोमी हुकूमत से वो बगावत करना उसने शुरू की, और ऐसा कोई 66 बाद अज़ मसीह ऐसा शुरू हुआ, और फिर होते होते 70 बाद अज़ मसीह का जब वक़्त आया है तो क्या हुआ कि जो यहूदी कौम है जब उन्होंने रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने काम करना शुरू किया, तो 70 ईस्वी में रोमियों ने यरूशलेम की बैरूनी जो दीवार थी उसमें रखना किया, और जो कीमती अशिया थी यरूशलेम में वो ले गए, और हैकल उन्होंने जला दी। और हैकल जो यहूदियों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह थी, एक उनका मरकज़ी मुकाम था, लेकिन उन्होंने उसे जलाया, और फिर बहुत सारे यहूदियों को कत्ल किया, बेशुमार यहूदियों को ग़ुलाम बनाया, और उन्हें मिस्र की कानों में मुशक्क़त करने के लिए भिजवा दिया गया, और ग़ुलामी के तौर पे, क्योंकि जो कोई ग़ुलाम होते हैं और मुशक्क़त करते हैं, उनकी जो ग़ुलामी और मुशक्क़त है वो उनसे फ़र्क होती है जिनको सैलरी मिलती है, पे किया जाता है। अब कुछ लोगों को कत्ल किया, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया, बहुत सारे लोगों को ग़ुलाम बना के भेजा गया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ऐसे रोमी हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजा गया जहाँ पर वो बड़े बड़े मैदान थे, और वहाँ पर उनको ऐसे कि उनके वसीले से तमाशा दिखाया जाए, उन्हें लोगों के सामने अज़ियतनाक मौत से मारा जाए, ऐसे उन लोगों को मुख्तलिफ़ जगह पर भेज दिया गया। और हैकल की जो मुक़द्दस चीज़ें थीं उन्हें रोम में भिजवाया गया, और फिर बाद में से जलाया गया, और फिर उन्होंने वहाँ पर रोम में एक बहुत बड़ा एक दिन मनाया जिसमें उन्होंने हैकल की चीज़ों को भी उनकी नुमाइश की और बताया कि हमने इनके ऊपर फतह पाई है। And the prophecy that Jesus said about Jerusalem, that you will be beaten and no stone will be left on stone, it says this is the fulfillment of the prophecy. Jews of Judea rebelled against their Roman masters. In response, by the year 70 AD, the attackers had breached Jerusalem's outer walls and began a systematic ransacking, which means the stealing of the things of the city. They burned and destroyed the temple that served as the center of Judaism. And then it says, in victory, the Romans slaughtered thousands of Jews. Of those spared from death, thousands more were enslaved and sent to toil in the mines of Egypt. Others were dispersed and they were spread to arenas throughout the empire to be butchered for the amusement of the public. The temple's sacred relics, the objects of the temple, were also taken to Rome.
where they were displayed in celebration of the Roman victory. तो यीशु मसीह के शाहाना दाखिले के मतलब अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है कि यीशु मसीह बैतनिया से चलते चलते यरूशलेम के नज़दीक आए हैं। So we have learned so far that Jesus came from Bethany to the temple. रास्ते में लोगों ने यीशु मसीह की तमजीद की है And when Jesus was on his way to the temple, और the आसमानी people praised him. मुकाशफों के साथ खुदा की तमजीद And की है। they praised Jesus with heavenly revelations. और फिर यीशु मसीह यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे, अभी हैकल में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन यरूशलेम में पहुंच के यीशु मसीह यरूशलेम के लिए नबूवत करते हैं कि तेरे साथ क्या होगा। And Jesus on his way to Jerusalem, he prophesies what will happen to Jerusalem. और अब यीशु मसीह हैकल में दाखिल होते हैं। And now Jesus enters the temple. तो मत्ती 21 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. तो खुदावंद यीशु मसीह चूँकि घर का मालिक है, अब जब हम घर के मालिक हैं ना, तो हमें अपने घर की, अगर घर में कुछ गलत हो रहा होगा तो जो बोलने वाले होंगे वो हम होंगे, क्योंकि वो हमारा घर है। And when someone is the owner of the house and something is going wrong, the owner of the house is the one who speaks up. तो यीशु मसीह घर का मालिक है, वो कह रहा है कि मेरा घर जो है वो तो दुआ का घर है। And Jesus, because he's the owner of his house, he's saying that this is my house, and why are you making it a den of robbers? तो ये जो डाकुओं की खो बनी है, तो ये जो उनसे दूसरे फ़कीह फरीसी हैं, वो इस वक्त डाकुओं की तरह काम कर रहे हैं कि वो खुदा की हजूरी को वहाँ से हटा रहे हैं, और अपना जो कारोबार है वो उसके लिए उन्होंने ये जगह को चुन लिया। And the Pharisees, they are acting as the robbers right now. तो मत्ती 21 बाब 14 आयत में लिखा है कि जब खुदावन ने हैकल को साफ़ कर दिया तो खुदावन ने क्या किया, लिखा हुआ है, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिन और फ़कीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे। It says, so after Jesus cleansed the temple, the blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple courts, Hosanna to the Son of David, they were indignant. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने हैकल की सफाई की, और फिर लोग आए हैं, यीशु मसीह ने उनको शिफा दी है, लंगड़ों को शिफा दी है, अंधों को शिफा दी है, उनको तालीम दी है। So after cleaning the temple, Jesus heals many and he teaches them. क्योंकि खुदा का घर है ही इसी मकसद के Because लिए। this is what the purpose of the Lord's house लेकिन is. जो वहाँ के करता धरता लोग हैं, जो वहाँ की देखभाल करने वाले लोग हैं, But the management of that area, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। they were very angry with this. और ये बात हमारे सामने एक निशानी है कि शैतान क्या करता है, वो उन्हीं लोगों को यूज़ करता है जो उस जगह पर जिनकी अथॉरिटी होती है। And devil only uses those people who have authority. तो इसलिए अगर कोई खुदा के कामों से खफा होता है, So when someone they become angry at the works of God, तो फिर हमें एकदम से पता चलना चाहिए कि ये जो शख्स है ये खुदा का कारिंदा नहीं है, ये शैतान का कारिंदा है। then we should realize that this man is not from God. जैसे यहाँ पर फ़कीह फरीसी हैं, वो खफा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्यों लोग तेरी तमजीद कर रहे हैं और तू क्यों हैकल को साफ कर रहा Like है। we see the Pharisees over here, they're getting angry at Jesus Christ. तो मत्ती 21 बाब की 16 आयत में लिखा है, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया। It says, do you hear what these children are saying? They asked him. Yes, replied Jesus. Have you never read from the lips of children and infants, you Lord have called forth your praise? क्योंकि उनके ज़हन बंद हैं, उनको नहीं पता कि ये जो तमजीद है ये दुरुस्त तमजीद है। And because the minds of the Pharisees, they have been closed, they don't know that this is the right teaching.
और वो जो छोटे बच्चे हैं, शीर खार हैं, यीशु के शागिर्द हैं, जो आम पब्लिक है, उनको वो मुकाशफा मिला है, लेकिन ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने अपने अंदर बस ये समझ लिया है कि नहीं, जो हमारी समझ है वो ठीक है, और हमने यीशु को समझने की कोशिश नहीं करनी। And the leaders, they weren't given this revelation, but the infants, the disciples of Jesus, and the normal men, they were given the revelation. और ये हमें नबूवत कहाँ मिलती है कि शीर खारों और बच्चों के मुंह से तूने हमको कामिल करवाया। ये ज़बूर 8 उसकी दूसरी आयत में लिखा है। And we find the prophecy of this in Psalms chapter 8 verse 2. यहाँ लिखा है, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। Says, through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. तो मुखालिफ है कौन? शैतान है, जो इंसान के अंदर आके अपनी मुखालफत को प्रैक्टिस में लाता है। And it's through the devil who uses people and he brings about his तो हम यहाँ पे works. पढ़ रहे हैं, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया। And we know that God said his praises through the mouth of the children. क्योंकि एक ग्रुप है जो मुखालफत कर रहा है, लेकिन दूसरा है जो खुदा की कुदरत को कायम कर रहा है। Because there is a group that opposes God, and then there is the group that is for God. तो लिखा हुआ है, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। And this is why David is saying, so you can silence the foe and the avenger. फिर मत्ती 21 बाब की 17 आयत में लिखा है, और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया को गया और रात वहीं काटी। And then Jesus left them and he went out of the city to Bethany where he spent यानी the night. जब शाहाना दाखिले से यीशु मसीह फारिग हुए हैं, तो कहाँ गए हैं? बैतनिया में गए हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह ने रात काटी। So after the triumphal entry, Jesus goes back and he spends the night there. फिर लूका 19 बाब उसकी 47-48 आयत में हम देखें तो यहाँ लिखा है कि जब तक कि यीशु मसीह को पकड़वाया नहीं गया, यीशु मसीह मुसलसल क्या करते रहे, और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फ़की और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। And every day Jesus was teaching at the temples, but the chief priests, teachers of the law, and the leaders who wanted to kill Jesus, yet they could not find a way to do it because all the people hung on his words. तो आज हमने खुदा के कलाम में से ये एक पहला वाक़या, बड़ा वाक़या देखा कि इससे पहले कि यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं, उससे कुछ दिन पहले यीशु मसीह यरूशलेम में गए हैं, लोगों ने यीशु की तमजीद की है। So we know that few days before Jesus was arrested, Jesus was praised. और जब तक कि खुदावंद यीशु का मुकर्रर वक्त ना आ गया, And until the appointed time of Jesus came, उतनी देर तक खुदावंद ने आसमान की बादशाहत के काम को जारी रखा। Jesus continued with the works of God. यीशु ने यही बात अपने शागिर्दों को कही थी And this is what Jesus said to his disciples. कि जब तक खुदा की मर्जी ना हो, तुम्हारे सर का एक बाल भी नहीं नीचे गिर That सकता। until it's the decision of God, even your hair cannot fall. और खुदावंद ने कहा था, तुमने मेरी मुनादी करनी है, Jesus said, you need to preach बस my तुम word. जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूल कुदस के नाम से Jesus बपतिस्मा said, दो, go out into the nations and baptize them in my name. उनको तालीम दो कि उन सब बातों पे अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। And give them my teaching. और जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ें, उसे बड़ी समझ के साथ पढ़ें, कोशिश करें कि उसे अपने जहन में रखें, स्टोर कर लें। And whenever we read the word of God, we should store it in our mind. खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। The word of God says, Lord, I have made your word even more important than my मैंने bread. तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ And गुनाह I ना have करूं। put your word in my heart so I can never sin against you. और जब भी हम कभी कोई ऐसी बात देखते हैं जहाँ हमें समझ ना आए, उसकी तहकीक करें और हमेशा जानें कि खुदा का कलाम सच्चा है। And whenever we don't understand the word of God, we should research and try to understand. हालेलुया। ये हम अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी करें। Let's pray. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमारा निजात दींदा बना के भेजा। Lord, we thank you that you sent your Jesus Christ as our Savior. तूने उन प्यारे लोगों को आसमानी मुकाशफा दिया, And you gave your
revelation to the crowd. और उन्होंने तेरी तमजीद करते हुए कहा, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। And they praised you by saying, Hosanna to the one who comes in the name of the Lord. मुबारक है हमारे खुदा की बादशाही जो आ रही है। And blessed is the kingdom of our God which is coming. आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। And peace in the heavens and glory in तेरा the शुक्र हो highest. खुदावंद यीशु, तेरे कलाम में लिखा है, अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़ना चाहे तो मुझसे सुलह करे। And your word says, whoever wants to, they should hold on to my cloak. खुदावंद यीशु जी, तेरा शुक्र हो, तूने हमारी ज़िंदगियों पे ये रहम किया कि हम तेरे से सुलह कर सकें। And we thank you that you have given this opportunity we can make peace और with तेरी you तवानाई से आई खुदावंद हम ज़िंदगी को गुजार रहे and हैं। be strengthened by your power. तेरी तवानाई हमारी सोचों को तवानाई देती है। And you strengthen our minds, तू हमारे जिस्म को तवानाई देता you है। strengthen our bodies, तू हमारी रूह की तवानाई है। and you strengthen our soul. हमारा दिल बलियों उछलता है And we rejoice क्योंकि हमारे पास राजा यीशु तू है। because we have you, Jesus Christ. तूने आई खुदावंद ये बात नबूवत के वसीले से भी कही, क्या दुख तेरे से हूँ तो खूब ललकार, शादमान और खुशी से ललकार। And you said this in a prophecy that Zion rejoice because your king is here. तेरा कलाम फरमाता है, सिय्योन की बसने वाली तू जोर से चला और ललकार, क्योंकि तेरे अंदर इसराइल का कदूस बुजुर्ग बसता है। Your word says, daughter of Zion rejoice because the living God he resides in you. और खुदावंद यीशु जी, हमारी खुशी तू है, And you are our happiness. इसलिए हम खुशी से उछलते कूदते गाते बजाते ज़िंदगी गुजारते हैं। And that's why we live life rejoicing. हालेलुया। Hallelujah. हम तुझे प्यार करते And we हैं, love you. यीशु के प्यारे नाम में In the मांगा है। name of Jesus. आमीन। Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।